Hello students, today we'll revise chapter 1, that is Cold War era, and the topic is various arms control treaties signed by both the superpowers US and USSR. So as we had discussed earlier that Cold War times में दोनों कंट्रीज़ ने आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइन करी ना. क्वेश्चन इज क्यों साइन करी. वो तो राइवलरी में इन्वॉल्व थे, वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में थे. पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आर्म्स कंट्रोल उन्होंने किया. तो आर्म्स कंट्रोल इसलिए किया बिकॉज दे बोथ हैड न्यूक्लियर पावर्स. सो इनको पता था कि इफ दे विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स देन इट विल बी डिजास्टर्स फॉर बोथ द कंट्रीज. सो ये जो रियलाइजेशन था, इस वजह से उन्होंने सोचा कि अपने आर्म्स को कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर में हो सकता है कि वो किसी राइवलरी में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी बिग राइवलरी बिग कंपटीशन की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि दोनों ही डिस्ट्रक्ट हो जाएं. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट LTBT, इसका फुल फॉर्म आ जाता है, ईयर आ जाता है, तो इसमें आपको ईयर एंड फुल फॉर्म ध्यान रखना है. LTBT साइंड इन द ईयर 63 में US और UK और USSR 3 कंट्रीज ने मिलकर के लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन किए थे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करना. So to ban nuclear weapon test in the atmosphere, outer space and underwater. Now next is NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. Very important. इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसफ़र होने से रोकना. इट मीन्स कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ उस समय वर्ल्ड में थे, US, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. सो ये कहा गया कि अब ये 5 कंट्रीज़ किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेंगी अपनी पावर्स को, और इसे साइन किया गया 68 में. इट एंटर इनटू फोर्स इन द ईयर 70. तो ये थोड़ा ट्रिकी है, कई बार ये ईयर्स आपसे पूछ लेते हैं. व्हेन NPT एंटर्ड इनटू फोर्स, तो 1970. लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड, तो आपको 68 बताना है. तो 68 में साइन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 70 में हुआ. नाउ सॉल्ट ट्रीटी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 2 ट्रीटीज हुई, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2. सो सॉल्ट 1 साइंड इन द ईयर 72 में ये US और USSR के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म जनरली एग्जाम में आ जाता है. सो स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स. देन सॉल्ट 2 72 में इसकी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, 79 में इस पर साइन हुए. ये भी सिर्फ दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व थी, US और USSR. अब क्लास जो लास्ट की जो 2 ट्रीटीज है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, इसमें आपको ध्यान रखना है दीज आर द ट्रीटीज विच वर साइंड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 बिफोर कोल्ड वॉर, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 आफ्टर कोल्ड वॉर. और स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 इनका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. वो वाला क्या था, लिमिटेशन था, और ये है रिडक्शन. तो एक का ईयर 91 है, एक का 93. सो 2 ईयर के गैप में 93 में इन्होंने फिर से इस ट्रीटी को कंटिन्यू किया. सो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, स्टार्ट 1 थी 91, स्टार्ट 2 थी 93. सो दीज आर द वेरियस आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज signed during the Cold War times. So इसमें year and full form especially you need to take care. Thank you class.